देखो, जब भी मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो तुम एक ही चीज बोलते हो, भैया आप डराने की कोशिश कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में इस सारी बातों का सोल्यूशन देंगे कि हम इन सारी सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। लेकिन देखो, ये सारी सिचुएशन का सिर्फ एक ही निकलने का उपाय है, वो है पढ़ना, यानी कि अपनी स्किल्स पे काम करना। दुनिया में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, क्या तुम्हें एक जॉब नहीं मिलेगी? अब उस जॉब को कैसे निकालेंगे? हम सीखेंगे चीजों को, लेकिन हम पीछे कैसे रह जाते हैं? हम बाकी सारी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और हम पढ़ पाते नहीं हैं। अब इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम किसी भी चीज को पढ़ के रियल लाइफ में इजीली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे वो डीएसए हो, चाहे वो मोंगोडीबी हो, चाहे वो पूरा मर्न स्टैक हो, चाहे वो जावा फुल स्टैक हो, चाहे वो डेवऑप्स हो, चाहे वो एआई हो। ये सारी चीजें हम कैसे करें? देखो, एक एक्सपीरियंस डेवलपर के माइंडसेट में और एक स्टूडेंट के माइंडसेट में बहुत फर्क होता है। अगर यही बातें अगर आप मुझसे कहते जब मैं 12th में या अपने फर्स्ट ईयर में था बीटेक के, तो मुझे भी थोड़ी अजीब सी लगती कि इतना कठिन है भैया, मैं कैसे करूंगा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप 10x सारी चीजों को कैसे फास्टर करोगे। देखो, सबसे पहले प्रैक्टिकल चीजें जो मैं करता हूं प्रैक्टिकली, वो मैं तुम्हें बताता हूं। लेट्स सपोज मुझे डीएसए कठिन लगता है, तो सबसे पहले मैं सिर्फ डीएसए पढ़ना स्टार्ट करूंगा। डीएसए का मतलब किसी भी एक लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट करूंगा। लैंग्वेज को पढ़ना और चुपचाप से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो, आपको नहीं पता है, लेकिन आपके अंदर एक छोटा इंसान बैठा है जिससे छोटी छोटी चीजों को अचीवमेंट दिखाना अच्छा लगता है। ठीक है, जिसे हम कुछ भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि एंड्रेन रश हो रहा है, लेकिन अब मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। अगर आप खुद को ही अगर कुछ अच्छा करके दोगे, कुछ क्वेश्चंस करके दोगे, तो उसको वो क्या लगता है? अचीवमेंट। तो अगर आपने एरे के क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन लीड कोड पे जाके सॉल्व करो, सॉल्व हो रहे हैं, इनिशियली नहीं हो रहे हैं तो देख के करो, फिर उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ऐसे ही आप एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, क्यू, ऐसे ऐसे धीमे बढ़ते जाओ। हाँ, ये मत सोचो कि मैं सारे एक साथ खाऊंगा, नहीं। अगर मैं तुम्हें मिठाई का डब्बा दे रहा हूं तो सारा डब्बा खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना सेल्फिश मत बनो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लो। तो किसी ने मेरे साथ में कहा था कि हमेशा एक लॉन्ग टर्म चीजें सोचनी चाहिए, लेकिन इतनी भी चीजें लॉन्ग टर्म नहीं सोचनी चाहिए जहां तक आप पहुंच ना पाओ। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। पहले हम एरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम स्ट्रिंग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ऐसे ऐसे करके एक एक स्टेप ले। ये तो हो गई डीएसए की बात। अब मैं डेवलपमेंट की बात कैसे करूंगा? अब मान लो कि आप जावा सीख रहे हो, हमेशा जंप मत मारो। कोई भी आपसे कह रहा है कि स्प्रिंग बूट सीखो, नहीं, वहां पे नहीं जाना है। अब छोटी छोटी चीजें कि मैंने जावा सीखा, तो मैंने एडवांस जावा सीखा, फिर मैंने स्प्रिंग कोर सीखा, फिर मैंने स्प्रिंग बूट सीखा। टोटल आपको 6 महीने चाहिए होंगे इस प्लान के लिए, ठीक है? मैं धीमे धीमे करके ये सारी चीजें सीख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फिर छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाओ कि मैनेजमेंट ऐप, अरे वाह बढ़िया लग रहा है, मैंने CLI की एप्लीकेशन बना ली। फिर हम HTML CSS सीखेंगे। फिर इन चीजों को डायरेक्ट रिएक्ट पे क्यों जंप मार रहे हो दोस्त? वो सारी चीजें जो रिएक्ट करता है, वो सारी चीजें मैं आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है? अब जब मैं पूरा जावास्क्रिप्ट में कंफर्टेबल हो जाऊंगा, तब मैं रिएक्ट पे जाऊंगा। मेरी बातें याद रखना, और हर चीज जो आप सीख रहे हो उसकी छोटी छोटी इंप्लीमेंटेशन बनानी है, खुद को अचीवमेंट दिखानी है। जब मुझे दिखता है ना कि ये चीजें मैं कर रहा हूँ, इनसे बढ़िया काम हो रहा है, तो वो अंदर जो खुशी होती है ना, जो दिखने वाली रिप्रेजेंटेशन, वो बहुत अच्छी लगती है खुद को, और वो मोटिवेशन मिलती है। यही चीजें मुझे हमेशा ध्यान में रखनी है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, मुझे AI नहीं आता, अभी नहीं आता था, कुछ दिनों पहले तक हमें एक काम दिया गया कि भाई हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने सारी चीजों को रिसर्च करना स्टार्ट किया, और आई मोस्टली डिपेंड्स ऑन कि मैं इंप्लीमेंटेशन करूं। मैं रिसर्च पे थोड़ा ध्यान देता हूं साइड बाय साइड, बट मैं इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देता हूं। मैंने करके समझा कि भाई NLP क्या होती है, ये सारे मॉडल्स कैसे काम करते हैं। फिर मैं इन मॉडल्स को अगर मैं बनाऊंगा तो मैं होस्ट क्या करूंगा, ओलामा क्या होता है, LLM मॉडल्स क्या है, DeepSeek R1 क्या है, ChatGPT 4.0 क्या है। ये सारे एक LLM मॉडल्स हैं। किस पे चलते हैं? एंटिटी, इंटेंट, क्या फाइंड आउट करके लाते हैं, स्ट्रिंग को टोकनाइजर में कन्वर्ट करते हैं, वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि यूजर क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता लगी? मैंने ये खुद एक प्रोजेक्ट बनाया। पाइथन हमें नहीं आती थी, लेकिन हमने पहले छोटे छोटे चंक में डिवाइड करके पाइथन सीखी। पाइथन सीख के पाइथन की लाइब्रेरी सीखी। लाइब्रेरी सीख के हमने थोड़े NLP मॉडल्स के बारे में रिसर्च की, उनको अपने प्रोजेक्ट में डाल के हमने एक सजेशन मॉडल बनाया। ये था जो प्रोजेक्ट जो हम बना चुके हैं। तो एक बात बताओ, जब मैं कर पा रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं इजीली कर पा रहा हूं। आप अभी पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो, आपको अगर मेरे बराबर एक्सपीरियंस है तो आप इजीली कर पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ये चीजें 10x करने के लिए बता रहा हूं। बिलीव करो, अगर यही चीज आप मुझसे अब मेरे बीटेक में पूछते तो मुझे इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए पहले मैं कहता कि मैं पूरा पढ़ लेता हूं,
आप भी ऐसे ही बोलोगे कि पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूं तब प्रोजेक्ट बनाऊंगा। नहीं दोस्त, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसीलिए जब भी मैं भी पढ़ाता हूं, देखो यहाँ पे मैं कोई भी कोर्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ना तुम में फियर जताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि आप फियर बता रहे हो, आपको कोर्स बेचना है। नहीं बाबू, ऐसी बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में तो कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैं हमेशा चंक्स में प्रोजेक्ट बनवाता हूं। जैसे मैंने कोर जावा करवा दिया, प्रोजेक्ट बनवा दिया, तो जब वो प्रोजेक्ट बना लेता है ना तो उसे खुशी होती है कि अरे वाह, मैंने तो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना लिया। फिर जब मैं उन्हें कलेक्शन तक सिखा देता हूं तब एक प्रोजेक्ट बनाता हूं, वाह कि अभी मेरा प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन जब एकदम से जब प्रोजेक्ट बंद होगा तो डेटा चला जाएगा। फिर जब मैं जेडीबीसी सिखाता हूं तो परमानेंट परसिस्टेंस के साथ एक प्रोजेक्ट बनवाता हूं। तो वो एक इंक्रीमेंट ऑफ लर्निंग जो मुझे दिखता है, वो मुझे अच्छा एक अचीवमेंट किक स्टार्ट देता है कि नहीं यार, मैं तो कुछ बढ़िया कर रहा हूं। तो वही मैं आपको ये प्लान जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं और मैं अपने स्टूडेंट को फॉलो करवाता हूं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही है चीजों को 10x लर्निंग जो हम फास्टर कर सकते हैं। अब मानो कि मुझे कोई नई चीज सीखनी है, कल को आपको कोई एक गोलैंग सीखनी है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सारी गोलैंग सीख लूंगा। आपको पता है टाइप स्क्रिप्ट मैंने कितनी देर में सीखी थी? टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ मैंने 2 घंटे में सीखी थी, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट आती थी। तो मुझे पता है टाइप स्क्रिप्ट में कुछ है ही नहीं भाई, क्या करना है, सिंपल सिंटैक्स है, बस वो टाइप के साथ लग जाती है। अब ये चीज मैं कहूंगा नहीं भाई, पहले मैं यूडेमी से कोई कोर्स ले लेता हूं, या फिर मैं W3 से पहले पूरा देखूंगा तब मैं सीखूंगा। नहीं यार, जस्ट बिलीव ऑन इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी चीज को पहले आप इंप्लीमेंट करो। कहीं भी पढ़ रहे हो, इट्स नॉट अबाउट आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, किसी का भी कोर्स ले रहे हो, आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, आप इंप्लीमेंटेशन में ध्यान दो कि अभी आपने जितना भी पढ़ लिया इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो सिस्टम में। क्योंकि अगर आपको वो इंप्लीमेंट करना नहीं आएगी, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, तो यू आर नॉट अ गुड डेवलपर। चीजें आपको बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर हो रही होंगी कि मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, चीजों को चंक्स में तोड़ो। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम सुनिए, तो सीधे तोड़ दो, अब एक एक करके सॉल्व करो और चीजों को इंप्लीमेंट करते जाओ। इससे जो चीजें आप एकदम मिठाई का डब्बा खाने की कोशिश कर रहे हो वो आपकी हट जाएगी। और बिलीव मी, अगर इस प्लान को आप 6 महीने फॉलो कर लोगे तो आपकी जॉब कोई नहीं रोक सकता। देखो, हमें लगता है कि क्या हमारे पास स्किल्स हैं? नहीं यार, वो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, एटलीस्ट मुझे वो इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए, है ना। और जॉब का देखो, अगर आप फाइट मार रहे हो तो बिलीव मी, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इवन मेरे दोस्त ने 3-4 साल के गैप के बाद जॉब ली थी। तो आप कहीं ना कहीं तो अपने आप को लगा ही लोगे, ठीक है। बट फर्क ये है कि आप उतनी मेहनत कर रहे हो। तो यही इस पूरी वीडियो का सारांश था कि कैसे आपको लर्निंग करनी है। कोई भी नया टॉपिक होगा, कैसे भी हमें उसे अचीव करना है। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए, कोई भी हेल्प, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं उसमें जो आपकी हेल्प करेंगे, मैं भी उसमें हूं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।